सवाल मेरा अगला ये है कि पंजाब चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने आपने देखा जब हमने तबसरा किया है आपने कि हल्फ लिया केपी में अपने लोगों से, वो काम वो पंजाब में भी करने लगे। लेकिन हाशिम डोगर साहब जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दी है। और उन्होंने कहा बड़ा क्लियर कट कि हम कोई भी मशीनरी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की फैसिलिटेट नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, ना ही हमारी पुलिस अगेंस्ट कैपिटल की पुलिस के खड़ी होगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि ये तर्ज जो है ये केपी वाले भी शायद इस पे चल पड़े? देखिए केपी वाले तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। केपी वाले तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गवर्नमेंट है, और वो पूरी भरपूर सपोर्ट करेगी जो लोग निकलेंगे वहाँ से लॉन्ग मार्च में। कहा यह जाएगा कि सिक्योरिटी दी जा रही है, दरअसल उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। यहाँ भी आपने देखा कि जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि हम सिक्योरिटी देंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है बात तो वही है, मगर यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब भरपूर तरीके से इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो जो मुलाकातें करना चाह रहे हैं उसमें अपनी पोजीशन भी वाज़े करना चाह रहे हैं कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मैं क्या करूँ, मैं ना दूँ सपोर्ट या दूँ सपोर्ट। ये और दूसरा ये कि क्या ये पीडीएम को समझाएं कि मुझे डिस्टेबलाइज ना करें, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा टू सपोर्ट इमरान खान। तो ये सारे जो है ना इश्यूज़ ये डिस्कशन में आ सकते हैं। बस ज़ाहिर है चौधरी साहब तो चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले भी ये कहा था कि कोई ऐसा काम हमने नहीं करना, ये हुकूमत इमरान खान को उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगी जहाँ के आर्मी के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई क्लैश आती है। तो क्लैश तो आएगी। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमने तो वो क्लियर कर लिया है कि फ़ौज भी बुलाई जाएगी टू प्रोटेक्ट इंस्टॉलेशंस एंड डिप्लोमेटिक एनक्लेव, और पुलिस और रेंजर्स बुलाए जाएंगे टू स्टॉप द क्राउड्स, और हम नहीं आने देंगे किसी को। याद रहे कि इससे पहले ये सोच थी कि वो आएँ और पुरअमन तरीके से आएँ और G8 G9 जहाँ भी वो पार्क है वहाँ जाके अपना जलसा कर लें। आज जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया राना साहब से वो ये कह रहे हैं हमने आने ही नहीं देना इनको इस्लामाबाद। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं अब, और एक उसके साथ साथ खान साहब की स्ट्रैटेजी भी चल रही है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक पिटिशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें ये कहा गया है कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन करना चाह रहे हैं 12 तारीख को, ठीक है, बिल्कुल रबीउल अव्वल के हवाले से, रबीउल अव्वल के हवाले से, और हमारी एक कमेटी भी है उसके हवाले से, और हमें इजाज़त दी जाए, और गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। और खान साहब कन्वेंशन सेंटर में जाके 2000 बंदा जो फिट आता है वहाँ उनको एड्रेस करेंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि साथ साथ ये भी, और अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो खान साहब अपने सपोर्टर्स को लेके पहुँच जाएंगे वहाँ कन्वेंशन सेंटर में। और अगर ये 1000-2000 बंदा पहुँच जाता है और बड़े हाईली ट्रेंड मिलिटेंट किस्म के लोग चुना के केपी से इधर उधर से वो भर देते हैं, और वहाँ जाके कन्वेंशन सेंटर में वो अनाउंस कर देते हैं कि जी लॉन्ग मार्च कल है, परसों है, तरसों है, और हम अभी यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं और चलो 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 वहाँ जाके बैठ जाएं, तो कौन रोकेगा उनको। तो खान साहब ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है। इसीलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि उनको आने नहीं देना और कन्वेंशन सेंटर में भी जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी। तो अब एक सिचुएशन आ गई है कि कन्वेंशन सेंटर को रास्ते में खड़ा कर दिया खान साहब ने कि एक कदम हम पहले वहाँ जमाएं, वहाँ से फिर लपक के हम डी चौक पहुँच सकते हैं या जहाँ भी चाहें इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। और ये जिन लोगों के साथ कन्वेंशन सेंटर को भरा जाएगा वो मतलब है काफ़ी एग्रेसिव ट्रेड किस्म के लोग होंगे जो कि बाहर निकलेंगे और फिर वो जाके जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ जाके बैठ जाएंगे। आपको कौन रोकेगा वहाँ। और जब वो बैठ जाएंगे और पीछे से फिर पंजाब और केपी से वो लोग आने शुरू हो जाएंगे, और एक किस्म का आपने समझा कि उन्होंने पहले जाके एक फ्लैंकिंग मूवमेंट करके एक कब्ज़ा सीज़ कर लिया है, और पीछे से अब फोर्सेस आ रही हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो इट्स अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजी कि पहले एक हिल टॉप ली जाए, कन्वेंशन सेंटर, हिल टॉप से कंट्रोल किया जाए वैली को, ताकि आप बैठे हुए हैं, वहाँ से फिर आप अपने सोल्जर्स को बुलाएं टू हैविंग प्रोटेक्टेड पिकेट्स लगा के। तो इट्स अ टैक्टिक, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब आइए आग कि अदालत में केस चला गया ये पिटिशन। अब क्या अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इजाज़त देगी या नहीं देगी। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यही मौक़िफ़ होगा कि दरअसल ये जो कन्वेंशन है ये एक्सक्यूज़ है,
ये मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये वहाँ पहुँच के ये देख रही वांट टू क्रिएट ट्रबल, और ये लॉन्ग मार्च की तैयारी है, और ये उसका पहला खतरा है लॉन्ग मार्च का। और इसके बाद लॉन्ग मार्च होगी, फिर ये इस्लामाबाद आएंगे और मसला बन जाएगा। उधर से वो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये हमारा हक है कि हम आएँ जाएँ, आप नहीं रोक सकते, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो वारा वारा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब जिसे कहते हैं ना फोकस पॉइंट बन गया है। अगर वो इजाज़त दे देता है कन्वेंशन सेंटर की, तो फिर जो मर्ज़ी कहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुरअमन रहेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर सब कुछ होगा जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, और लड़ाई झगड़े का पूरा इम्कान है, और टांगे कांपने का और तोड़ने का पूरा इंतज़ाम, और फिर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर PTI लाने को उस ले आई है। और अब देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसा फ़ैसला करता है। क्या उसे इस बात का एहसास होगा जजेस को कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये हो रहा है, या ये एक रिलीजियस फंक्शन है, उसके बाद सारे घरों घर चले जाएंगे और कुछ होगा नहीं। जो भी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा वो उसकी बड़ी अहमियत होगी। या तो वो एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसकी बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको लॉन्च कर देंगे, और या वो नहीं होगा, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर नहीं होगा। तो लेट्स सी नाउ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब की मुआवनत नहीं मिलती है, मदद नहीं मिलती इमरान खान साहब को, और आपने अभी खुद ही कह दिया कि वो लंदन में ज़ाहिर है किसी मकसद के तहत ही गए हुए हैं, यहाँ पर वो किसी मकसद के तहत ही बैठे हुए हैं, कोई और वे आउट नज़र आ रहा है आपको अगर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं PTI और काफ लीग के अंदर, परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के अंदर, तो परवेज़ इलाही साहब किसी और ऑप्शन? देखिए, परवेज़ इलाही साहब के पास इस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन है ना, वो फेडरल जो पैगाम देना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को वाया न्यूट्रल्स, वो यही है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मिल जाएं, मुझे डिस्टेबलाइज ना करें, कोई मुका कर लो तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा लॉन्ग मार्च को। बस ऊपर से लगेगा ऐसे कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली नहीं करूँगा। और अगर आप नहीं करते तो फिर मेरी मजबूरी होगी, मैंने अपने आप को भी तो बचाना है, और मेरा बचाव खान साहब के साथ ही है, तो फिर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएशन में ये एक किस्म के टैक्टिक्स आते जाते हैं कि जी अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, अगर आप ऐसे नहीं करते तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो ये नेगोशिएशन, अब वो लंदन गए हुए हैं बिकॉज वो डायरेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कर नहीं सकते, वो पता चल जाएगा खान साहब को, ठीक है। तो वो लंदन गए हुए कि किसी तरीके के साथ वहाँ खुफिया किसी न्यूट्रल के साथ बातचीत हो जाए, और उनका पैगाम जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी न्यूट्रल्स डालें और फेडरल गवर्नमेंट डालें, और फिर कोई मुकम्मल का कोई रास्ता निकले। तो खान साहब तैयार हैं अपनी लॉन्ग मार्च की ऐलान करने के लिए। मैं आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो है टॉक फाइट। फाइट करनी है उन्होंने सड़कों के ऊपर, टॉक करनी है उन्होंने अदालतों में और पार्लियामेंट के अंदर। और मेरा ख्याल है अब टाइम नहीं रहा, नहीं तो फिर डिस्कस करते कि अब फाइट का तो है नज़र आ रहा है, लेकिन टॉक कैसे होगी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सिटी साहब परवेज़ इलाही साहब जो है ना 40 करोड़ का दफ्तर माशाल्लाह बन रहा है उनका, तो वो कुछ लंबी प्लानिंग्स के साथ ही आए हैं, और इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन वो जो सिटी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी साहब, आप जाने से पहले कह रहे थे फाइट तो है, लेकिन ये टॉक के लिए पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का रास्ता कैसे खुला है? हाँ, बड़ा बिल्कुल सही सवाल है। पार्लियामेंट कैसे जाएंगे? ये तो रिज़ाइन कर चुके हैं सारे वहाँ से, बिल्कुल, और कहते हैं हम नहीं जाएंगे। मगर अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि असद उमर साहब का एक बयान आया है कि जी ये सारे के सारे रेजिग्नेशंस जो हैं ये एक ही वक्त एक्सेप्ट होने चाहिए। ये आपने क्या किया, 11 कर दिए, बाकी रहने दे दी। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो पिटिशन आई है 11 में से 10 लोगों में से 10 की ये पिटिशन आई है, जिससे वो ये कह रहे हैं कि जी ये आप सबको बुलाएं, अदालत ये फैसला करे कि हमने तो एक सियासी किस्म की रेजिग्नेशन दी थी, जैसे ये तो नहीं कहा, मगर जैसे 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा था वो तो सियासी बात थी, उसकी तो कोई अहमियत नहीं थी, वो तो प्रोपेगेंडा होता है। तो हमने तो ये कोई सोच समझ के पार्टी के तहत तो रेजिग्नेशन नहीं दी जिसको मंजूर करना चाहिए था, हमने तो एक सियासी बात की थी, और आप सबको बुला के पूछ लें कि जी आप कहें स्पीकर को सबको बुला के पूछें। मतलब ये है कि यू टर्न ले ली गई है, अदालत के सामने यू टर्न ले ली गई है कि हमने तो रेजिग्नेशन दी नहीं। उधर असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि जी सबकी एक्सेप्ट करें आप रेजिग्नेशंस, इधर ये कह रहे हैं कि अपने लोग कि हमने तो दी नहीं, अब सबको बुला के पूछ लें। तो अब ये बड़ा वाजे हो गया है कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं।
अपनी इज्जत बचा के कि किसी तरीके से वापस पार्लियामेंट जाया जाए। हम तो नहीं जाना चाहते, मगर अगर स्पीकर ये कह देता है या अदालत ये कह देती है कि रेजिग्नेशन तो थी नहीं, तो फिर तो वापस हम इसलिए फिर तो हम पार्लियामेंट में चले जाएंगे। मगर हम तो नहीं जाना चाह रहे, मगर वो तो अदालत का फैसला आ गया। हाँ, अदालत को हमने ये ज़रूर कहा है कि तो सियासी रेजिग्नेशन थी, एक्चुअल रेजिग्नेशन तो नहीं थी। आप बुला के पूछ लें, हमने तो वैसे ही ख़त लिख के कर दिया था, इस तरीके से तो रेजिग्नेशन नहीं दी जाती। तो उन्होंने कैसे ही एक्सेप्ट कर ली। तो ये ड्रामा हो रहा है इस वक्त। तो रास्ता